शाम को आऊंगा, पैसे तैयार रखना मेरे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे कहां से लाऊं, किससे मांगूं? या अल्लाह, अल्लाह गारत करे उसे। ज़ैनब असलान आ गई हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, मिलकर अच्छा लगा आपसे। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए प्लीज बैठिए। कॉफी तो जरूर पियेंगी आप। जरूर, मेरे लिए एक सादा तुर्क कॉफी। एलिफ जान, हमारे लिए 2 सादा ब्लैक तुर्क कॉफी ले आओ, और जल्दी। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। मुझे भी तुर्क कॉफी बहुत पसंद है। बाकी कॉफीज को तो मैं कॉफी समझती ही नहीं। दरअसल हम बिलवास्ता जानते हैं एक दूसरे को। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? मैं उरूज की सुतेली माँ हूँ। ओह अच्छा। लगता है आपकी ज्यादा बनती नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई एक दूसरे को पसंद करे। उरूज मेरे शौहर की बेटी है, वो मेरा भी एहतराम करती है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती, जाहिर है सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। वैसे भी हम आपसे काम की बात करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी असल में यही जानना चाह रही थी। सुना है कि आपकी एक टेक्सटाइल फर्म है, यानी मैंने तहकीक की है। मुझे समझ नहीं आया कि आपको मेरा ख्याल कैसे आया, क्योंकि इसका मेरे मुताल्लिका शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इंपोर्ट का सारा काम संभाल लें। शुक्रिया बेटी। थैंक यू सो मच। ज़ैनब मेरा एक ब्रांड है, मैं चाहती हूँ कि आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं? यानी ब्रांड एम्बेसडर? इसे मॉडलिंग जैसा मत समझिएगा। आपका टीवी का पस मंजर है, आपकी एक फैन फॉलोइंग है। उस अफसोसनाक वाक़ये के बाद जो आपकी जिंदगी में हुआ, देखिए फिर आप कितनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हैं, तमाम औरतों की आइडियल बन गई हैं। मेरा ख्याल है अनकही जाने वाली बातों को ज्यादा संजीदा न लीजिए, वो सिर्फ सोशल मीडिया की एक लहर है बस मैं इसी लहर के साथ अपनी कश्ती चलाना चाहती हूँ। आप एक सोशल मीडिया चैनल खोलें, स्पॉन्सर हम बनेंगे। आपको सिर्फ हमारे स्कार्फ्स और कपड़े पहनने होंगे, और साथ साथ हर हफ्ते आपको हमारे ब्रांड के बारे में बात करनी होगी। असल में ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर मैं बहुत ज्यादा साफ को हूँ और कभी कभी मैं काफी सख्त भी हो जाती हूँ। मैं भी कोई मीठी जबान वाली नहीं हूँ, फिक्र न करें। बल्कि इस वक्त तो मैं आपको मनाने के लिए थोड़ी सी अदाकारी कर रही हूँ। अब क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई जल्दी नहीं है मुझे, फौरन फैसला मत कीजिएगा। लोग हमें सिर्फ एक बाहिजाब ब्रांड के तौर पे जानते हैं, मगर हम हर तबके के लिए हिजाब के साथ लिबास भी बनाते हैं। बदकिस्मती से ये बात सबको मालूम नहीं। आपका ब्रांड हर तबके में मकबूल बनाने की कोशिश वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी तकसीम की वजह से है। ये बात मैं अब और अच्छी तरह से समझ पाई हूँ। ठीक कहा तुमने। अजलान, आ जाए भाई, आ जाए। कैसे हो? मेरा दिल तुम में अटका हुआ था। उरूज भी ठीक नहीं लग रही। बताने को कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही कहूंगा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। यानी मदद को दिल तो चाहता है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपके सोचने का शुक्रिया। यानी मेरे बस में भी कुछ नहीं है, वरना मैं सब ठीक कर देता। मैं अगर उरूज से बात कर लूँ तो शायद। भाई शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ सही से, मगर उरूज सही नहीं है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान को कुछ भी समझाओ तो वो आसानी से समझ लेता है, मगर नहीं, उरूज में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता चुका हूं कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक देना चाहता हूं मैं तुम्हें, मगर नहीं, उसे ये बात समझ ही नहीं आती। हर दफा वो बच्चे का बहाना बनाने लगती है। उसके आगे क्या बोलूं? खुदा ना करे बच्चे को कुछ हो गया तो वो भी सब मेरे सर आएगा। उस औरत वाले मामले से ये सब हुआ है। भाई बात वो नहीं है, देखो हमारी शादी उसी दिन खत्म हो चुकी थी जब उरूज की हकीकत हमारे सामने आई थी, और ये बात मैं उसे 10 बार बता भी चुका हूँ। मैंने उससे कोई वादा नहीं किया और ना ही वो मेरी जिम्मेदारी है, फिर भी वो उससे धोखेबाजी कह रही है तो फिर कहती रहे। अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? मैं तलाक दूंगा उसको, यानी मैं तलाक ले लूंगा। दरअसल भाई अगर बच्चा ना होता तो 1 मिनट भी ना रुकता उसके साथ, मगर बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करना है मुझे। अल्लाह मददगार हो, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर अजलान, थोड़ा सा और सब्र कर लो, कम से कम बच्चे की पैदाइश तक। वही कर रहा हूँ भाई, मगर अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, और अब
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उरूज के साथ रहते रहते मुझे किसी बात की सजा मिल रही है। तुम्हें पता भी है, मैं खुद को समझाने लगता हूँ कि अजलान रुक जाओ, हो सकता है वो परेशान हो, शायद वो प्रेगनेंसी की वजह से ये सब कर रही हो, मगर मैं उसे समझने में फिर फेल हो गया हूँ। वो भी तो मोहब्बत करती है, अब क्या करें? मोहब्बत तो नहीं लगती मुझे नजर आता है उसका दिमागी मसला है, बीमार है वो। मगर एक बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, और वो ये कि तलाक तो होगी ही। तो फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे। मैं गौर करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी आसूदा साहिबा। मैं इंतजार करूंगी, मगर जवाब मुस्बत होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरूज, खुश आमदीद। ये यहाँ क्या कर रही थी? मेरी जान, आज तो तुम ज्यादा ही गुस्से में हो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगर मुझे मालूम हो मसला क्या है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो औरत यहाँ क्या कर रही थी? काम के सिलसिले में मुलाकात थी। काम? क्या बात है? उरूज, क्या हुआ है? मुझे क्या हो गया है? हाँ, वो लोग मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ना चाहते हैं। ज़ैनब जी साहिबा? बिल्कुल, ज़ैनब साहिबा। क्या आपको पता है कि वो दुआ की माँ है और अजलान के अंकल की साहब का बीवी है? सारे मसले उसी औरत ने खड़े किए हैं। मेरी जान, ये तो काम है, कैसे जान सकती हूँ कि तुमने क्या क्या झेला है? आसूदा साहिबा, क्या आपके पास पैसे की कमी है या कोई माली मसला है आपको? क्या काम के लिए और लोग नहीं? लाजमी है कि आप मेरे दुश्मन के साथ काम करें? मेरी जान, मेरे काम इस तरह नहीं चलते। अगर ऐसे चलते तो मैं किसी के साथ काम न कर पाती। इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। आसूदा साहिबा, उस औरत के साथ काम मत करें। मैंने आप पर भरोसा किया है, उसे मत तोड़ें। मेरी गुजारिश है, मुझे मायूस मत करें। रोज वाकई लगता है कि तुम अंडर प्रेशर हो। अपने असाब को काबू में रखो। यानी आप कह रही हैं तुम जो मर्जी कहो मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं। तो ठीक है, फराज तो चला गया है, हम अपना ताल्लुक खत्म कर देते हैं। उरूज, होश में आओ तुम, या फिर तुम जब होश में आ जाओ तो फिर मिलना। बहुत हुआ, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं। दिमाग खराब। ये लड़की तो काबू से बिल्कुल बाहर हो गई है, पागल हो गई है। मैं तो किराया अदा करने के लिए दर बदर फिर रही हूँ। मैंने सुना है आप मोहल्ले वालों की मदद करती हैं। जी जी बिल्कुल, बस हम अपनी बसात के मुताबिक कुछ न कुछ करते हैं। खुदा के लिए मेरी भी मदद करें, बहुत मुश्किल में हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आपा। इन खातून को हमारी मदद की जरूरत है। मोहतरमा, मदद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, यूं दरवाजे पर आ जाना दुरुस्त नहीं। लग जाऊंगी, मगर कैसे? आप रहनुमाई कर दें। नूर, तुम इस खातून की मालूमात ले लो, फिर हम बाद में राब्ता कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ अपना नंबर लिख दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है। इन मुनाफिकों के दिन भी आ गए हैं। घूमो फिरो, खाओ पियो, किराया उड़ा दो, फिर यहाँ हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाओ। कम से कम सर ही ढांप लेती बेअदब। खैरियत है आपा, क्या हुआ? अभी यहाँ से जाने वाली औरत की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम इसी तरह इंसानों में तफरीक करके बांटेंगे तो ये काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। किसी में तफरीक नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने ही लोगों को तरजीह देती हूँ। तुम दखल अंदाजी मत करो नूर, हलीमा आप बेहतर जानती हैं, ये पहचानती हैं सबको। अम्मी, आप शायद मुझे यहाँ की स्टूडेंट्स से मिलाने लाई हैं। यहाँ कोई मेरा उस्ताद नहीं है और ना ही कोई मालिक। आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। मगर इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है, इसे समझाओ वरना जिंदगी भर पछताओगी तुम। नूर बेटा, तुम मिलने वाले सामान से मौलवी साहब के लिए भी कुछ ले जाना, उन्हें पसंद आएगा, सवाब होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। हलीमा आपा, ये रेहान साहब हैं, लैला के शौहर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा बहन, ये मेरे शौहर हैं। आओ बेटी आओ। ये लो। शुक्रिया। अच्छा तुम भी आओ। चलें, चलकर अंदर बैठते हैं हम। चलो। चले आपा।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम साहिबा, आपने तो बहुत खूबसूरत काम किया है। अल्लाह कबूल करे बस। कबूल करेगा, नियत अच्छी हो बस। रेहान? यकीनन हिकमत पर सवाल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रेहान बहुत दीनदार हैं। हाँ, अल्लाह के हुक्म से। सब लैला की बदौलत है। अस्तगफिरुल्लाह भाभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। खुशी है, लैला साथ है मेरे। यानी इसकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। मैं जो कहूं बगैर देर किए मान लेती है। कोई शिकायत नहीं मुझे। हर वक्त साथ, मुकम्मल साथ। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी खुशी को सलामत रखे। आमीन आमीन। पहले रेहान भी एक बहुत अच्छी कंपनी में बड़े होते पर थे, लेकिन फिर उसके बाद हलीमा आपा, बच्चों की किताबों का क्या हुआ? उनको ऑर्डर दे दिया है, सुनकर देख लेगा। ठीक है। अरे जान, तुम्हारी बात बीच में रह गई, दोबारा कहो शुरू से। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर मजबूरी में उन्हें नौकरी अरे छोड़नी मरियम, चाहते ना हमें दालें भी जखीरा करनी होंगी। बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है, मैं बाद में देख लूंगी। जानबूझकर बात काट रहे हैं या कोई हिकमत अमली है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जरा जोर से बोलो ना। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर नौकरी छोड़नी पड़ी तो। लेकिन तुम चीख क्यों रही हो लैला? माफ कीजिएगा भाभी। यकीन जानो, दिल उछलकर मुंह में आ गया था। बेचारी और क्या करे, अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रही है। चुप रहने से कहाँ मसाइल हल होते हैं। अब ये आपको बताएगी, जरा सुने तो सही। बोलो बेगम, बोलो। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। बेचारे तब से अब तक नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा। कह दिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब। वालेकुम अस्सलाम नूर साहिबा, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतनी जहमत क्यों की? अरे जहमत कैसी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। अलीम, ये जरा किचन में रख दो जाकर। शुक्रिया। आप यहीं रहते हैं? नहीं, दरअसल मेरा घर नीचे गली में ही है, आना जाना जरा आसान रहता है। जी जी, अल्लाह आपके कामकाज में बहुत बरकत दे। आमीन, हम सबको इंशाअल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? यानी हम बातें तो करते रहते हैं, मगर आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। यानी मैं पता नहीं। क्या मतलब? आपको नहीं मालूम आप कैसी हैं? ठीक हूँ। समझ गया, आपको खुद नहीं मालूम। इल्हामी साहब, काफी अरसे से मैंने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। आपकी अम्मी की वजह से? उनसे कोई मसला है क्या? कैसे जानते हैं? अंदाजा लगा लिया, आप दोनों को 2-3 बार साथ देखा। यानी बस मसला ना कहें, मैं समझती हूँ बेहतर है। अल्लाह उनका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। जान छिड़कने वाली माँ है। जिस तरह आप दिफा कर रही हैं उससे लगता है आप कुछ नाराज हैं। इल्हामी साहब, क्या हम आपको इमाम के साथ साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं? नहीं, सिर्फ इमाम काफी है। आए थोड़ी सैर कर लेते हैं। मेरा प्यारा बेटा, लो भाई, साफ भी कर दिया।
इल्हामी साहब, अम्मी यकीनन मेरी भलाई ही सोचती हैं, मगर बात इस अंदाज से कहती हैं, कभी कभार मेरा दिल दुख जाता है। माएँ ऐसी ही होती हैं, कोई और ना दिखाए इसलिए खुद दिखा देती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। बात तो ठीक है, मगर बाज़ औक़ात इंसान इतने साफ अंदाज में सच्चाई नहीं सुनना चाहता है। क्या सच्चाई? कौन सी सच्चाई? ये कैसे तय हुआ कि जो वो कह रही हैं वही सच है? हर किसी इंसान का सच उसके बातिन में छुपा होता है। हम बंदे होकर उसे नहीं जान सकते। आपका ज़हूर आपकी अम्मी में मुख्तलिफ है, मुझ में मुख्तलिफ है। देखना आँख से होता है, मगर समझना दिल से होता है। दरअसल वो मेरे अनमैरिड होने पर अटकी रहती हैं। अटकी रहें, वो अपनी फिक्र में उलझी रहें। मेरा जॉब करना भी पसंद नहीं उन्हें। अच्छा, इसके लिए वो क्या करती हैं? आपको कमरे में बंद कर देती हैं? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं करती, बस मुसलसल कहती रहती हैं, दिल दुखता है। फिर तो ये आप ही को संभालना है। या तो आप दुखी होंगी, नाराज होंगी, रूठेंगी, या फिर नजरअंदाज करेंगी। वो ऐसी ही रहेंगी, बोलकर अपने खदशात कम करने की कोशिश करती हैं। आप उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप उनकी जैसी नहीं हैं। यानी मैं कोशिश तो करती हूँ इल्हामी साहब, मगर आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए तो वली होना पड़ता है। इंसान होना काफी है, वली होना एक अलग दर्जा है। बहुत शुक्रिया। किसी से कुछ सीखना वाकई बहुत अच्छा लगता है। एक दिन आएगा जब मैं भी आपसे सीखूंगा। जिंदगी ऐसी है। शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, खास तौर पर जो इंसान आपकी बात समझे। अब इजाजत चाहूंगी आपसे। एक दोस्त ने मुझसे मदद मांगी है, मुझे उसके लिए कुछ हल निकालना है। काफी परेशान है वो आजकल। खैर तो है, क्या मसला है? दरअसल उसे अपनी अम्मी से प्रॉब्लम है। असल में तो वो बहुत अच्छा इंसान है, मगर खुद को नुकसान पहुंचाता है। हाँ। रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। उसने मुझे फोन किया, मदद मांगी, और मैं इनकार नहीं कर पाई उसको। अच्छा किया। जो दरवाजे पर आकर फरियाद करे उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। क्या आपको मालूम है यहाँ आसपास कोई रिहाइश की जगह है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर होगी। कहाँ है जरा बता दें ताकि मैं जाकर बात कर लूँ। इल्हामी उस्ताद का मकान कभी सुना है आपने? नहीं इल्हामी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इत्तेफाक भी तो होता है। मुमकिन है कि मेरे रब ने मुझे और आपको इसलिए मिलाया हो कि हम उस दोस्त की मदद कर सकें जो इस वक्त मुश्किल में है। क्या यह नहीं हो सकता? जो भी मुश्किल में हो उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है, जब चाहे वो आ सकता है। वो जरा अजीब इंसान है। किसके मुताबिक, किस बुनियाद पर? कह दें कि आ जाए, एक प्याली चाय ही पी ले। इल्हामी साहब, अब मैं क्या कहूँ? यानी शुरू में मैंने ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया, मगर मिलने चली गई। औरत बहुत प्यारी है, बातचीत भी अच्छी की उसने सोशल मीडिया लाइव नशियात की बात की है मुझसे। मैंने महज शाइस्तगी में कहा कि सोचूंगी, मगर ये काम मेरे मिजाज का नहीं। तुम इतनी नेगेटिव क्यों? नेगेटिव नहीं हूँ उमर, बस ये है कि मतलब पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मुझे इस सोशल मीडिया लाइव का क्या इल्म। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है ज़ैनब, तुम तो पहले लाइव नशियात कर चुकी हो। क्या ये काम नहीं कर सकोगी? या तुम्हें ये काम पसंद नहीं है? नहीं, नापसंद करने की बात नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बस ये है कि कर पाऊंगी या नहीं इसका यकीन नहीं है। इस दुनिया में नाकाम होने के खौफ से डरने वाली आखिरी औरत तुम होगी ज़ैनब जान। यानी तुम्हें ये ख्याल आया कि मैं कहीं कुछ खराब ना कर दूं, है ना? वैसे तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हम तो तुम पर पूरी किताब लिख चुके हैं ज़ैनब साहिबा। यानी कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो। मतलब आजमाने में तो कोई नुकसान नहीं है, मगर एक मसला और भी है। और वो क्या? उरूज। वो आसूदा साहिबा की सौतेली बेटी है, यानी उनके मौजूदा शौहर की बेटी। ऊपर से अगर उससे सामना हो गया तो मुझे देखते ही उसकी आंखों से तो आग निकल आई थी। ज़ैनब, अल्लाह का वास्ता है उस लड़की को संजीदा मत लेना तुम। उमर, मुझे कोई खास हिचकिचाहट तो नहीं हुई, मगर ज़ैनब, अगर सच कहूँ तो उस लड़की का नाम जिस जगह भी आ जाए मुझे वहां होना भी अच्छा नहीं लगता, दम घुटने लगता है मेरा। मगर ये भी कह दूं मैं तुमसे, अगर ये करना चाहती हो तो डरो मत, आगे बढ़ो। किसी की परवाह मत करो, वो ये कहेगा, फला ये कहेगा। फैसला तुम्हारी जिंदगी का है। तुम चाहती हो तो बिल्कुल करो, सिर्फ अगर तुम वाकई चाहती हो तो।
उफ दुआ उफ, यार ये कैसी जिद है? इंसान फोन तो उठाता है, बता भी चुका हूं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात सुने, मुझे उरूज की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है। उसने मुझसे भी काफी बदतमीजी की है। या अल्लाह, अब क्या हो गया है? तुम दोनों के ताल्लुकात तो काफी बेहतर थे। उसने मुझे ज़ैनब के साथ मीटिंग करते हुए देख लिया तो कहने लगी तुम्हारा उस औरत से भला क्या काम। बहुत बातें सुनाई मुझे। यार अब ये लड़की खैरियत से बच्चा पैदा कर ले तो हमें भी सुकून मिल जाए। अल्लाह के लिए बाबा, आप तो जानते हैं उरूज शुरू से ही ऐसी है। हमेशा से ऐसी थी। बचपन से उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं। अजलान उसे दुख देता है, ये आसान नहीं। ये क्या बात की? मैंने भी तो बहुत कुछ झेला है, मगर हमने तो अपने दुखों का गुस्सा दूसरों पर नहीं निकाला है कभी भी। अजलान तलाक चाहता है, ये नहीं चाहती। कहती है मोहब्बत करती हो। तो फिर क्या करेगी? जो मर्द उसे नहीं चाहता उसके साथ जिद में सारी जिंदगी गुजारेगी क्या? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस उरूज को मैं जानता हूँ, अगर उसकी कीमती चीज भी जमीन पर गिर जाए तो वो झुककर उसे नहीं उठाती। इस बार तो अड़ गई है। एक बार मेरा नवासा खैरियत से दुनिया में आ जाए, बाकी खुद ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप कमरे में हैं। कोई बात नहीं, मैं जरा ताजा हवा लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी फोन लेने आई थी, वो वहाँ है। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ नूर। हाँ फराज, शाम बखैर। हाँ हाँ शाम बखैर तुम्हें भी। ये बताओ कोई पेशरफ्त हुई? दरअसल एक जगह है तो सही, पता नहीं तुम्हें मुनासिब लगेगी कि नहीं। कसम से इन हालात में तो मुझे सब गवारा है नूर। अच्छा ठीक है। मैंने तुम्हें जिस मोहल्ले के बारे में बताया था ना, वो वहाँ के इमाम हैं, इल्हामी साहब। आज मेरी उनसे बात हुई है, वो तुम्हें चंद दिन अपने पास रख लेंगे। इमाम? इमाम का क्या ताल्लुक? नूर सीधा सीधा कहो, तुम मुझे कब्र में लिटाना चाहती हो? क्या हो गया फराज? अभी तो हर चीज मान रहे थे तुम। या अल्लाह, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, वही रह लूंगा और कोई चारा भी तो नहीं। बस कहीं वो आदमी मुझसे तंग तो नहीं हो जाएगा? मुझे तो लगता है हो जाएगा, मगर बहुत शरीफ और अच्छा इंसान है वो। खैर, कल मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी, तैयार रहना। ठीक है, शुक्रिया, वाकई शुक्रिया। कसम से यह एहसान मैं नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं। अच्छा जरा ये तो बताओ, रात को रहने के लिए जगह तो है? एक दोस्त को फोन किया था, मगर उसके घर भी काफी रश था और कुछ मसाइल भी थे। कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, मैं सुबह कॉल करूंगी। ठीक है, शुक्रिया। हाथ हटाओ अपने, दूर होकर बैठो। चलो। तुमने कब से अपने सर को ढांपना शुरू कर दिया? हाँ, वैसे अच्छी लग रही हो इसमें। ये पकड़ो, रख लो इसे। मेरे कर्ज से दुगनी रकम मिल जाएगी इंशाल्लाह। और दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। सुन लिया तुमने? अगर आइंदा मेरे सामने आए तो जान से मार दूंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी थोड़ी ही रह गई है, वो जेल जाकर गुजार लूंगी। इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। तुम कर्जदार हो और मैंने पैसे लेने हैं। वही पैसे मांग रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिए थे। चलो हिसाब मत। रसीदें लाए हो? बदल गई हो लेकिन चालाकी नहीं भूली। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? लाए हो या नहीं? लाया हूँ ना, इतना क्यों गुर्रा रही हो? ये लो, हार दी मैंने। अब ठीक है? दोबारा यहाँ नजर मत आना। चलो दफा, बेगैरत कहीं का।
अरे जवेरिया, इतनी नन्ही सी जान होके भी इस घर का इतना बुरा हाल कैसे कर देती हो? वो तो शुक्र है मैं मॉम के घर के करीब हूँ, थोड़ी देर के लिए वो भी संभाल लेती हैं। हाँ बोलो अजलान, अब तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? परेशान हो रहा था मैं। अजलान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पास बहुत काम है, मसरूफ हूँ मैं। ठीक है, मैं नीचे हूँ, तुम 2 मिनट आ सकती हो बात करने के लिए? अजलान, बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? देखो काफी रात हो गई है, वैसे भी जवेरिया मॉम के पास है। ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं देख भी नहीं सकता? अजलान, मैं फोन बंद कर रही हूँ बस। दुआ प्लीज बंद मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। क्या चाहते हो तुम अजलान? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बात करने लायक कुछ नहीं बचा है अब। दुआ, मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। बस कर दो अजलान, बस भी कर दो। जाकर अपनी बीवी से हमदर्दियां समेटो। तो ये बात है, तो ठीक है, फिर मैं खुद ऊपर आ जाता हूँ। अजलान बिल्कुल मत आना। तो ठीक है, तुम आ जाओ। हद हो गई है, अल्लाह पूछेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, रुको आ रही हूँ नीचे। पागल कहीं का, जाने नहीं छोड़ता कर बात ना मानो। चीखो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। चीखो मत, तुम्हारी माँ का है, बताओ मुझे तुम्हारी माँ का है। मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। हाथ कैसे लगाया? अजलान, तुम ठीक तो हो ना दुआ? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक हो? मेरी जान, मेरी मोहब्बत। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? अजलान ध्यान से। मेरी परवाह मत कीजिए, पुलिस को बुलाइए अभी। पागल है ये। हेलो ऑफिसर, अभी हम पर हमला हुआ है। जमाल के लिए ये जगह बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। आपकी दी गई दवाएं बहुत असर कर गई हैं। पुरसुकून हो गया है ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन याद रखिए इसमें हद से ज्यादा लगाव मसला पैदा करेगा। हम उसे खत्म नहीं कर सकते, मगर उसे जीना सिखा सकते हैं। क्या ये नीली पेंसिल मेरी हो सकती है? ये पेंसिल मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने तोहफे में दी थी जमाल, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सी पेंसिलें हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें जो पसंद आए तुम रख लेना। मुझे और कोई पेंसिल नहीं चाहिए, मुझे ये नीली वाली चाहिए। अरे बेटा रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें यही पेंसिल ला दूंगी। डॉक्टर साहब खुदा के लिए यही नीली वाली पेंसिल दे दें। जब तक इसे ये नीली वाली पेंसिल नहीं मिलेगी तब तक ये सुकून से नहीं रहेगा। खानदान साहिबा, हम ओसीडी वाले बच्चों में तशखीस वाज़ेह करने के लिए एक तरीका आजमाते हैं, जिसे सामना करने का तरीका यानी एक्सपोजर भी कहते हैं। अम्मी मुझे यही पेंसिल चाहिए। हाँ बेटा मैं बात कर रही हूँ, दे देंगे ये। इस तरीके से हम बच्चे को अपने आप को काबू में रखते हुए हर सिचुएशन से निपटना सिखाते हैं। जमाल बेटा, पेंसिल के मामले में तुम्हें हमसे एक समझौता करना होगा। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए, मुझे नीली वाली पेंसिल चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पेंसिल वापस करनी पड़ेगी। इसे टेबल पर वापस रख दो। हद करते हैं आप भी। जमाल नायला, आखिर तुम 2 घंटे से कर क्या रही हो? मुस्तफा, कल मेरी दोस्त के बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में तकरीब है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। तुम बताओ ये कैसा है? मुझे इसके बारे में क्या पता। अच्छा तो फिर मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ। हाँ अम्मी, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ? एक तकरीब में जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। ये कैसा है? बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें एक ब्रोच दे देती हूँ, वो भी लगा लेना।
क्या सच में अम्मी? हाँ, क्यों नहीं नायला, चलो आओ मेरे साथ मिलकर देखते हैं। आ जाओ मेरी जान। देखो ये तुम्हें पसंद आएगा। देखो कैसा है? पसंद नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा है मेरे पास। जरा देखने दो मेरा दूसरा ब्रोच कहाँ रख दिया मैंने। अजीब बात है, अल्लाह अल्लाह, ये रहा, मिल गया। इसी में तो था, मुझे याद है मैंने खुद इसमें रखा था ब्रोच। क्या हुआ अम्मी? याद है मेरा हीरे वाला ब्रोच था जिसमें फूल बना हुआ था, किनारों पर रूबी जड़े थे, वो तुम्हें देना था। यही था मगर अभी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तुम जरा हयात को आवाज दो नायला, उसे पता है कहाँ रखा होगा। ठीक है अम्मी। हयात आपा। हयात, क्या तुम लोगों ने मेरे कमरे की सफाई की थी? नहीं आपा, हमने सफाई तो की थी लेकिन इस कमरे की नहीं की। यहाँ मेरा ब्रोच रखा था, काफी देर से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा मुझे। यहीं कहीं होगी, आप अच्छी तरह देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोरी हो गया? अल्लाह ना करे। नहीं नायला बेटी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई चोरी क्यों करेगा हमारे घर में? यहीं कहीं रखा होगा। हयात खुदा के लिए जरा देख लो कहीं गिर तो नहीं गया। क्या वो कीमती था अम्मी? बहुत कीमती था नायला। मैरी साहिबा। हाँ सहर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप फिक्र न करें आपा, मैं अभी ढूंढ लेती हूँ। यहीं कहीं होगा, मिल ही जाएगा। 2 दिन पहले तो मैंने यहीं देखा था। कितने सालों के बाद ब्रोच लगाने का सोचा था, वो भी नसीब में नहीं हुआ। रुको बेटी, मिल जाएगा, घबराओ मत। यहीं कहीं गिरा होगा। यहाँ तो नहीं है। अचानक जब वो मेरे सामने आया तो मैं बहुत घबरा गई। यानी मैंने चीख मारी मगर आवाज निकली या नहीं मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, वो आदमी जिसे ढूंढा जा रहा था कैसे हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। खैर, जो हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसे पुलिस ले गई, इतना काफी है। उसके हाथ टूट जाए, उसकी आवाज सुन के तो मेरा दिल बैठ गया। असलान ना होता तो मुझे मार ही डालता वो शख्स। असलान, असलान, अगर तुम ना होते। अच्छा बस छोड़ो इन बातों को, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्या वो उसे फिर से छोड़ देंगे? बहुत मुश्किल है मम्मी, हम फिर से मुकदमा दायर करेंगे। जो कुछ हमारे बस में होगा वो करेंगे। जेल में सड़ता रहे वो दरिंदा, कभी सुकून नसीब ना हो इंशाअल्लाह। जरूर ऐसा ही होगा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। दुआ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, फोन कर लेना या मैसेज कर देना। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। असलान, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, तुमने हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। अजलान बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। ऐसे बोल के शर्मिंदा ना कीजिए। आप लोग सब ठीक रहें, सेहतमंद रहें, यही सबसे अहम है। शब बखैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बहुत डर गया था तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। अगर तुम ना होते तो वाकई कुछ हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, कभी नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है। वो मैं ये कह रहा था कि सुबह अगर तुम मुझे फोन करोगी तो अच्छा रहेगा, मुझे फिक्र होती है। ठीक है, मैं फोन कर लूंगी, फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हो तो सब है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। चलो अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना।
चला गया वो। मैं जाकर उमर को फोन कर लेती हूँ, उसे सब कुछ बताऊं कि हुआ क्या है। उनाल खानदान का एक हीरो था, अब दो हो गए। जो हमारी जान बचाते हैं वही हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। मम्मी, इस बात का क्या मतलब हुआ? नानी जान, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों का। आपा, खुदा के लिए रोना बंद करें। क्या हुआ है सहर, क्या बात है? यार, मरियम मम्मी का ब्रोच खो गया है, बहुत कीमती था वो। ठीक है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। इसमें क्या है, अम्मी जरा भोली भाली हैं, जरूर कहीं रखकर भूल गई होंगी। मिल जाएगा इंशाल्लाह। अरे जुलकर, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं जमीन खा गई, आसमान निकल गया। ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपा की आंखों में कैसे देखूंगी? अरे आपा, खुदा के लिए रोना बंद करें। आपका क्या कसूर है? आपकी वजह से थोड़ी ना खोया है। हम मानती हूँ मेरी वजह से गुम नहीं हुआ, लेकिन ये घर तो हमारे हवाले है ना। अरे आपा, खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करे। जुलकर, हाँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुमने तो चोरी नहीं की। फजूल बातें मत करो तुम, अल्लाह बचाए मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ ये काम किसका है और किसने चुराया है वो ब्रोच। किसने? आज सुबह मैंने मैरी को अम्मी के कमरे से निकलते हुए देखा था। बहुत घबराई हुई थी वो। कह रही थी दवाई लेने आई हूं मैं, लेकिन वहां दवाई कहाँ होती है? अरे सहर, ये क्या कह रही हो तुम? अगर वो ब्रोच नहीं मिला ना जुलकर, तो तुम सभी मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो हमारे साथ किचन में बैठकर एक साथ खाना खाती है, इस बात को मत भूलो। ठीक है, सोचूंगा इस बारे में। बात सुनो, किसी से भी जिक्र मत करना। ठीक है। ज़ैनब, आखिर तुम ऐसा वाक़या मुझसे कैसे छुपा सकती थी? उमर, बता तो रही हूँ, सब अचानक हो गया था। अब तो तुम ठीक हो ना? यानी सोचकर दिमाग घूम जाता है। यानी मेरे दिल से उमर एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। क्या कुछ हो सकता था? खैर छोड़ो, जो होना था हो गया, गुजर गया। अब तुम भी खुद को संभालो, ठीक है? जरा सुकून से सोने की कोशिश करो और थोड़ा आराम करो। फिक्र मत करो, वो आदमी अब कभी भी चैन का सांस नहीं ले सकेगा। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, बस तुम मुतमईन रहो। तुम बहुत अच्छे हो। शुक्र है अजलान वहाँ मौजूद था। हम तो रोज उसके यहाँ आने जाने पर नाराज हो रहे थे और अचानक हम उसके एहसानमंद हो गए। सही कहा, शुक्र है वो वहाँ था, वरना वो पागल पता नहीं क्या करता तुम्हारे साथ। मेरा तो तवाज़ुन बिगड़ गया है, सोचना भी नहीं चाहती। अब ज्यादा मत सोचो ज़ैनब, आराम करो, ठीक है? बाद में बात करेंगे। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तेने फोन किया था। जिस आदमी ने चचा को छुरा मारा था वो गिरफ्तार हो गया है, बल्कि कल अजलान ने ही उसे काबू में किया था। अजलान ने? अजलान का क्या ताल्लुक? अजलान वहाँ पर क्या कर रहा था मुस्तफा? उसने हमें भी कुछ नहीं बताया। वो जवेरिया को देखने गया था, वहाँ दरवाजे पर उस आदमी से सामना हो गया। उनके मसले खत्म ही नहीं होते, बस यही रह गया था। क्या अजलान रात भर उनकी चौकीदारी करता है? अजलान कहाँ है? वो और उसकी बीवी नीचे क्यों नहीं आए? अजलान कल के वाक़ये के बाद दुआ को देखना चाहता था, वही निकल गया वो शायद। उरूज भी सुबह बहुत जल्दी निकल गई थी, कुछ बताया नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो कैसी फैमिली है। उमर को छुरा लगता है, मेरा बेटा हुंडे को पकड़ रहा है। अगर अजलान को कुछ हो जाता, ऊपर से सुबह सवेरे उठकर अपनी साबका बीवी के पास जाता है। शादीशुदा है वो, शादीशुदा। उससे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? मगर खैर, मरियम साहिबा उनकी बेटी भी है, माँ बाप के तौर पे मिलना बिल्कुल फितरी बात है। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। अम्मी, अम्मी, आपका ब्रोच मिला? कौन सा ब्रोच? कल घर में अम्मी का ब्रोच गुम हो गया था। गुम हो गया से क्या मतलब है? इस घर में ऐसा नहीं होता। अच्छी तरह ढूंढा आपने? हमने हर जगह तलाश किया, मगर ब्रोच हमें कहीं नहीं मिला। हमारे घर में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। अम्मी जान, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करके ढूंढ लूंगी। और हाँ सुनो नाइला, ये किसी का दिल दुखाए बगैर करना, समझ गई? बाबा की जान, तुम ये खाओगी? ये लो, तुम जितना चाहो खा सकती हो, प्यारी बेटी।
क्या वो नाश्ता पसंद नहीं आया है क्या? अच्छा है, मगर मैं अब तक कल के असर से बाहर नहीं आ सकी हूँ। फिल्म जैसा था। मुझे फिल्म जैसा बिल्कुल नहीं लगा, मेरी जान निकल गई थी। मैं भले मर भी जाऊं लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें खोने वाला हूं। बस मैं तलाक दे रहा हूं उरूज को। मुश्किल है थोड़ा सा, मानता हूं, मगर ये हो जाएगा, वादा है मेरा, और बहुत जल्द। ठीक है, मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं और जैसा तुम चाहती हो हमारा एक अलग घर होगा, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अजलान, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और इस हालत में तुम किस तरह छोड़ोगे उसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा वकील करूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो, जिस तरह तुमने मेरे साथ किया था ऐसा किसी और के साथ मत करना। मैं नहीं चाहती कि कोई और प्रेग्नेंट औरत उसी हाल से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। यार दुआ सुनो, देखो मैं बदल चुका हूँ, अब मैं पुराना वाला अजलान नहीं रहा। मेरे लिए अब सब कुछ तुम हो, तुम और जवेरिया। तुम दोनों के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं जो भी कर सका वो करूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। देर हो रही है, मुझे जाना है अब। यूनिवर्सिटी जा रही हो क्या? नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप है। ठीक है, जवेरी को फिर मेरे पास ही रहने दो। मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूंगा। शाम को खुद ले आऊंगा, शायद इसी बहाने तुमसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। जरूर, जैसा ठीक लगे। मेरी शहजादी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। तुम भी। खुदा हाफिज।